जैकबोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस कड़ी में आज हम एक्सरसाइज 13.3 से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि मेरे पास एक गोला है, ये अगर गोला है जिसकी जो त्रिज्या है वो हमारा क्या है 4.2 सेंटीमीटर, ये हमारा 4.2 सेंटीमीटर है। इसे किस में ढाला गया है? एक बेलन के रूप में ढाला गया, यानी इसे पिघलाकर एक बेलन के रूप में ढाला गया है जिसका जो त्रिज्या है, रेडियस है, ये क्या आ जाता है हमारा 6 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है ये है हमारा 6 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है? इस बेलन की ऊंचाई, ये हमको निकालना है ऊंचाई। तो जब किसी चीज को पिघला कर दूसरे रूप में ढाला जाता है तो दोनों के आयतन जो होता है वो बराबर होता है, वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहां अगर हमें निकालना क्या है? बेलन की ऊंचाई। तो सबसे पहले लिखेंगे माना बेलन की ऊंचाई को क्या मान लिए? h। इसका जो रेडियस है, ये जो रेडियस है हम लोग मान लेते हैं r, कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं इसे, जो कि हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। अब गोले की जो त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं? स्मॉल r से इंडिकेट कर रहे हैं, जो कितने के बराबर है? 4.2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि जब भी ऐसा हो तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? बराबर होगा। क्योंकि हमें बेलन का आयतन निकालना तो हम लिख सकते हैं और गोले का आयतन बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चले तो हम लिखेंगे बेलन का जो आयतन अब होगा, बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम जो होगा वो किसके इक्वल होगा? हमारे गोले के आयतन यानी गोले के वॉल्यूम के बराबर होगा। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई। इसका रेडियस हमने r माना है तो कैपिटल R लिखेंगे, r स्क्वायर, और h इज इक्वल टू गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r का क्यू। इसका रेडियस हमारा r था। इसमें से हम देखेंगे तो पाई पाई हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ r का जो वैल्यू है कैपिटल R कितने के बराबर है? 6 का, तो 6 का स्क्वायर लिखेंगे इनटू h इज इक्वल टू क्या आएगा? 4/3 इंटू r का क्यू। तो r कितने के बराबर है? 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, 3 टाइम्स लिखेंगे। 3 से इसे काटे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 14 टाइम्स में कैंसिल हो जाए, एक डिजिट के बाद हम पॉइंट देंगे। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाए? देयरफॉर h इक्वल टू हम लिखेंगे 4 इंटू 1.4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर इधर आएगा, यानी 6 इंटू क्या लिख सकते हैं? 6। इसे 6 का टेबल में 42 हमारा क्या आएगा? 7 बार में आएगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट देंगे तो यानी 0.7। उसी प्रकार 6 से 42 अगेन क्या होगा? 7 बार में कैंसिल होगा, ये आ जाएगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट देंगे तो ये आ जाएगा 0.7। अब इस सभी को अगर हम इंटू करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा 2.744 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। यही हमारा बेलन की ऊंचाई होगा। अब इसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, तो उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, इसको समझेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि मेरे पास 3 ठोस क्या है? धातु का गोला है। तो मान लेते ये एक गोला है, एक दूसरा गोला है, ये सबका साइज धीरे धीरे क्या हो रहा? बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि एक 6 सेंटीमीटर का, एक 8 सेंटीमीटर का, और क्या है? एक 10 सेंटीमीटर का। ये हमारा क्या हुआ? गोला हुआ। ठीक है। इसकी जो त्रिज्या है ये है हमारा 6 सेंटीमीटर है, इसकी जो त्रिज्या है ये हमारा क्या है? 8 सेंटीमीटर है, और इसका जो रेडियस है वो हमारा क्या है? 10 सेंटीमीटर है। इन तीनों को पिघलाकर यानी इन तीनों को मिलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया गया है। ठीक है। ये गोले का क्या निकालना है हमको? रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। ये इन तीनों गोले का जो आयतन का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा? ये बड़े गोले के आयतन के योग के बराबर होगा। इसी का रेडियस हमको फाइंड आउट करना। मान लेते इसका रेडियस क्या है? r है, कैपिटल R। माना नए गोले की जो त्रिज्या है वो कितने के बराबर है? r है। इसे हम लोग r1 मान लेते हैं इसकी त्रिज्या को, इसे r2 मान लेते हैं, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं? r3।
तो R1 इजकल टू क्या हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, R2 इजकल टू क्या हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर, और R3 इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो अगर हम देखें तो ये जो नए गोले का जो आयतन होगा वो कितने के बराबर होगा, तीनों छोटे गोले के आयतन के योग के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, नए गोले का जो आयतन इसका यानी जो बड़ा नया गोला बना उसका जो आयतन होगा इन तीनों गोले के आयतन के योग के बराबर होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो नए गोले का जो आयतन वो हमने क्या रेडियस क्या माना आर, तो इसलिए हम क्या लिखे हैं कैपिटल आर का क्यूब। अब इसका आयतन क्या होगा, छोटा सबसे छोटा उसका हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब, क्योंकि इसका रेडियस R1 माने थे, प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। अब हम क्या लिख सकते हैं 4/3 पाई R का क्यूब। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ 4/3 पाई और 4/3 पाई तीनों में कॉमन है, तो हम क्या लिखें 4/3 पाई को कॉमन ले लें। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास बचेगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस क्या होगा R3 के क्यूब के इक्वल होगा। अब हम 4/3 पाई को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इस प्रकार क्या होगा हमारा, ये आएगा R का जो क्यूब होगा वो बराबर होगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 के क्यूब के इक्वल होगा। अब हम सभी के वैल्यू को पुट करें तो R1 जो हमारा था वो कितना था 6 सेंटीमीटर के बराबर, तो 6 का क्यूब से लिखेंगे। ये हमारा था 8 का क्यूब हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 10 का क्यूब। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा 6 का जो क्यूब होगा वो हमारा आता है 216 के बराबर आएगा। 8 का क्यूब जो होता है हमारा वो होता है 512 के इक्वल होता है और 10 का क्यूब होता है वो 1000 के इक्वल होता है। अब हम इसे ऐड करते हैं तो ये जो R का क्यूब होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 8 2 यानी 1728 के इक्वल होगा, जो किसके क्यूब के बराबर होता है, ये जो होता है वो होता है आपका 12 का क्यूब के बराबर होता है। अगर आप एग्जाम में भूल जाए तो एकदम ध्यान रखना है कि 6 है, देखिए दो का डिफरेंस है 6 8 10, तो अगला नेक्स्ट क्या आएगा 12। अब 12 का क्यूब करके देख सकते हैं कि कितने के बराबर आ रहा है। इस प्रकार अगर हम क्यू को कैंसिल कर दे तो ये हमारा R का जो वैल्यू होगा वो कितने के बराबर आएगा 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो नया जो गोला था उसका जो त्रिज्या होगा वो कितने के इक्वल होगा, वो हमारा 12 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो किसी भी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर इंटू 14 मीटर वाले एक चबूतरा बनाया जाता है। ठीक है, तो इस चबूतरे की क्या है ऊंचाई निकालना है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो इसमें बोला जा रहा है कि एक कुआं खोदा जाए। तो कुआं जो जानते हैं अगर हम मिट्टी के अंदर जो खोदते हैं वो एक्चुअली में किस शेप में होता है, वो बेलन के शेप में होता है। तो ये हमारा जो है मान लेते हैं ये कुआं खोदा गया है जिसका व्यास जो है वो है आपका 7 मीटर के इक्वल। यहां से यहां तक इसका जो लेंथ हो गया व्यास वो 7 मीटर है और ये कितना डीप गहरा खोदा गया 20 मीटर, जो इसका हाइट हो जाएगा। इससे जो मिट्टी निकला मान लेते ये एक प्लॉट है, उसमें इस मिट्टी को क्या किया जा रहा है, डाला जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसका मिट्टी लाके इसमें फैलाया जाएगा तो ये इक्वल रूप से इस तरह से हाइट में बदल जाएगा, इसका ऊंचाई बढ़ेगा। तो ये हो गया इसका हाइट। ठीक है, इस प्लॉट का जो लेंथ था वो कितना था हमारा 22 मीटर था, जबकि जो ब्रीथ था चौड़ाई था वो 40 मीटर के बराबर था। तो ये जो हम इसमें मिट्टी लाके इसका जो इसमें डाले तो इसका जो हाइट बढ़ गया वो क्या है 8 मीटर के बराबर। यही हमको इसका वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो मानते ही जो चबूतरा का जो ऊंचाई वो कितने के बराबर है 8 मीटर के इक्वल है। इसका जो लेंथ था वो किसके बराबर था हमारा 22 मीटर के बराबर था और इसका जो चौड़ाई था वो किसके बराबर था, वो हमारा क्या था 40 मीटर के बराबर है। तो हमको पहले ही बताया कि इससे मिट्टी निकाला गया, इसमें डाला गया, तो इसका जो आयतन होगा इसके आयतन के बराबर। ये देखने में कैसा लगेगा चबूतरा, हमारा चबूतरा कैसा लगेगा, एक घन आपके शेप में लगेगा। तीसरे इस चबूतरे का जो आयतन होगा, जो आयतन जो होगा यानी घनाभ का आयतन जिसे हम V1 मान लेते हैं, तो ये होगा लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या
लेंथ हमारा क्या था 22 इंटू ब्रीथ क्या हो गया 14 इंटू एच के इक्वल होगा। ये हमारा V1 निकला। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे बेलन का के लिए। तो कुआं क्या होता है, बेलन के शेप का होता है। तो कुएं के लिए अगर देखें तो कुएं के लिए हमारा जो रेडियस होगा, ये रेडियस कितने के बराबर था 7 मीटर के इक्वल था। तो ये रेडियस हो गया हमारा 7/2 मीटर, क्योंकि व्यास हमारा 7 मीटर है तो रेडियस क्या होगा 7/2 मीटर, और हाइट जो था वो था 20 मीटर के इक्वल था। तो हम इसका आयतन निकालेंगे। तो बेलन यानी कुएं का जो आयतन होगा, जिसे हम V2 मान लेते हैं, तो वो किसके बराबर होगा पाई r² h के इक्वल होगा। पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 22/7, r के जगह हम लिखेंगे 7/2 इंटू 7/2, एच के जगह प्लेस में क्या रखेंगे 20। तो ये देखिए 7 7 कैंसिल, ये 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 22 11 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसे हम इंटू करते तो ये आ जाएगा 770 मीटर क्यू के बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या बताया कि इसका दोनों का जो आयतन है वो क्या होगा हमारा इक्वल होगा। तो ये जो हमारा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो V1 होगा वो किसके बराबर होगा V2 के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा V2। तो इसे हम लोग लिखेंगे 22 इंटू 14 इंटू एच इज इक्वल टू क्या होगा 770 के इक्वल होगा। तो एच इक्वल टू क्या आएगा 770 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 14। तो ये 11 से कटेगा 70 बार में, ये 11 से 2 बार में, 14 से 7 के 70 जो होगा 5 टाइम्स में जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा 5/2 के इक्वल आएगा। ये हमारा वैल्यू आया 5/2, जिससे हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हाइट 2.5 मीटर, यानी चबूतरे की जो ऊंचाई होगा वो कितना बढ़ेगी 2.5 मीटर बढ़ेगी। अगेन इस एक्सरसाइज का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, और इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर की चौड़ाई एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार एक बांध बनाया जाता है। तो इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करना। तो इस क्वेश्चन को पहले समझिए। इसके लिए हम फिगर ड्रॉ करके आपको बताते हैं कि एक कुआं बनाया गया। तो कुआं हमारा कैसा होता है बेलनाकार आकार का होता। तो ये हमारा क्या हुआ कुआं हुआ, ठीक है, जो कि 3 मीटर व्यास का था, और इसकी जो गहराई थी वो क्या था 14 मीटर था। तो ये जो है 14 मीटर है, और ये क्या है 3 मीटर। अब इससे जो मिट्टी निकला इसको चारों ओर एक बांध, आप अक्सर देखे होंगे कुआं के चारों ओर एक बांध बना रहता है इस टाइप से, इसको फैला कर ऐसा बनाया गया है। तो इसका कुछ हाइट तो होगा, तो ये हमारा हाइट हुआ। यही हमारा क्या है बांध, जो कि सपोर्ट करता है चढ़ के पानी भरने के लिए। तो ये जो चीज है ये हमारा समझ लीजिए ये बांध के रूप में, ये अक्सर आपने देखा होगा। तो इसका जो व्यास था, अंदर का जो व्यास था वो 3 मीटर था, यानी त्रिज्या क्या हो जाएगा ये 3/2, यानी ये आ जाएगा 1.5 मीटर के बराबर हो जाए। और इसके चारों ओर जो बांध का जो चौड़ाई है ये सभी बराबर क्या है 4 मीटर के इक्वल, चारों तरफ से समान रूप से 4 मीटर होगा। जबकि जो इसका जो हाइट है वो हमारा कितने के बराबर है, वो है 14 मीटर। ये कुआं की जो गहराई है वो है 14 मीटर के इक्वल है। तो यहां देखिए कुएं के लिए अगर हम देखें सॉल्यूशन करें तो कुएं के लिए तो ये हमारा जो रेडियस यानी इसका आंतरिक व्यास त्रिज्या निकालना चाहे, व्यास आंतरिक व्यास तो हमारा 3 मीटर, तो आंतरिक त्रिज्या यानी से स्मॉल r से इंडिकेट करें तो r इज इक्वल टू क्या आया हमारा 3/2, जिसे डिवाइड करते तो ये आ जाता है 1.5 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। और इसकी जो गहराई है, ये कुआं का कितना गहराई है, h कितने के बराबर है, ये हमारा है 14 मीटर के इक्वल है। तो ये जो कुआं है, ये अंदर का जो पोर्शन, इस कुएं का आयतन निकालते हैं। तो कुएं का जो आयतन होगा, कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन, कुएं से निकाले गए मिट्टी का जो आयतन है, मिट्टी का आयतन यानी जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा, पाई r² h के। तो यहाँ पाई का वैल्यू हम लोग पाई ही रहने देते हैं, इसका आवश्यकता नहीं है इसका वैल्यू बैठाने के लिए, क्यों होगा वो बाद में बताते हैं। और r के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 के प्लेस में हम 3/2 ही लिख देते हैं, 3/2 इंटू 3/2 इंटू
क्या होगा, एच की जगह 14। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते समय जितना भी डेसिमल का वैल्यू हो उसको उससे दूर रहना चाहिए, एकदम फ्रैक्शन में रखिए, सीधा सीधी वो कटेगा, आंसर भी सटीक आएगा। तो 2 से 7 जा क्या आ गया 40। अब इसे इंटू कीजिए, क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 से 1 जा क्या आ गया 63, और ये मेरा पाई भी था तो 63 पाई बाई 2, इसे भूलना नहीं है। ये मीटर क्यों हमारा क्या हो गया, आयतन। अब एक चीज ध्यान से देखिए, अगर कुएं को अगर हम ऊपर से देखें तो कैसा दिखेगा, एकदम रिंग जैसा दिखे, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है रिंग वलय, तो इस टाइप से दिखा। अगर कुएं को हम ऊपर से देखते हो तो ऐसा ही दिखेगा, ये ऐसा दिखता है, इसके अंदर एक क्या दिखेगा, छोटा सा इस टाइप से रिंग टाइप का, टायर टाइप का दिखेगा। तो इसका जो अंदर का त्रिज्या था वो कितना था 1.5, ये आर आ गया, और इसमें अगर 4 जोड़ेंगे तो ये 1.35 और ये क्या आ गया 4, तो ये बाह्य त्रिज्या यानी बाहर एक्सटर्नल रेडियस होगा, जिसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। तो यहाँ आर इक्वल टू क्या है देखिए, तो इसका इस रिंग के लिए अगर देखें तो वलय जिसे कहते हैं वलय यानी रिंग के लिए क्या होगा हमारा, ये जो रेडियस है वो कितना था, आंतरिक त्रिज्या कितने के बराबर था 1.5 मीटर के बराबर था, और चौड़ाई इसका क्या था, ये जो रिंग का जो चौड़ाई था वो दिया हुआ कितना है 4 मीटर के बराबर है, 4 मीटर के इक्वल है। तो इसकी बाह्य त्रिज्या क्या होगा, यानी कैपिटल आर से अगर डिनोट करें, ये आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर से इंडिकेट करें, तो इसकी बाह्य त्रिज्या को कैपिटल आर से, तो आर क्या हो जाएगा, यहाँ 1.5 था, इसका चौड़ाई क्या था 4, तो 1.5 में 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5.5 मीटर के बराबर होगा। तो इस रिंग का क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले। तो रिंग का क्षेत्रफल कैसे निकला, इस बड़े वृत्त में से इस छोटे वृत्त को क्या कर देंगे, माइनस कर दें, तो इस रिंग का ये जो भाग है इसका हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़ा पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से हम क्या करते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू क्या, ए प्लस बी। तो इसे हम लोग पाई लिखेंगे, ये आ जाएगा आर माइनस आर और ये आ जाएगा आर प्लस आर। अब इस सभी के वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, तो देखो यहाँ पाई रखो, पाई रहने देंगे, आर की जगह क्या रखेंगे हम लोग, कैपिटल आर की जगह क्या रखे थे 5.5 माइनस स्मॉल आर के प्लेस में 1.5, अगेन 5.5 प्लस क्या लिखेंगे 1.5, ठीक है। पाई आया, 5.5 में से 1.5 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 4, और 5.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये हमारा आ गया इतना मीटर स्क्वायर। अब इस क्षेत्रफल को हम ए से इंडिकेट कर सकते हैं, तो हमें क्या निकालना है, इस ये जो दिया गया है इसका चबूतरे की ऊंचाई, यही एच हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एच के लिए क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम में से इस एरिया को क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो बांध की ऊंचाई यानी एच निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो वॉल्यूम निकाले थे पहले, ये जो हमारा वॉल्यूम है, ये हमारा वॉल्यूम है, कितना आया था 63 बाई 2 पाई, तो बी बाई ए करेंगे, तो बी का वैल्यू कितना आया था 63 पाई बाई 2, तो 2 नीचे रखा आ जाएगा, 63 पाई ऊपर रहेगा, 2 क्या करेंगे नीचे, और ए का वैल्यू कितना आया था पाई इंटू 4 इंटू क्या है 7। अब देखिए पाई पाई क्या हो गया कैंसिल, इसलिए हम पाई का वैल्यू नहीं रखे थे क्योंकि आसानी से कट जाएगा, लफड़ा खत्म। और 7 से ये काटेंगे तो क्या होगा 7 9 जा क्या हो गया 63। तो हमारा जो वैल्यू आया वो कितने के बराबर आया 9 बाई 4 2 जा क्या आ गया 8। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा कंप्लीटली ये हमारा क्या होगा 1.125 मीटर के इक्वल होगा। ये हमारा क्या होगा, ये बांध जो कुएं में जो बांध लगाए थे उसका ऊंचाई के बराबर होगा, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का जो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 ही है, कंटिन्यू से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसमें कहा गया है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा जाना है, जिसके ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। तो उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए।
जो आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें देखा जा रहा है कि एक आइसक्रीम जो है हमारा किसमें भरा हुआ। जनरली आप देखते हो कि एक बेलनाकार टाइप का क्या होता है, सिलेंड्रिकल नुमा क्या होता है, हमारा एक कंटेनर होता है जिसमें आइसक्रीम क्या होता है, पूरा फिल रहता है। तो जिसका व्यास है वो है आपका 12 सेंटीमीटर के इक्वल है, और इसकी गहराई जो है वो क्या है, 15 सेंटीमीटर है। इससे आइसक्रीम निकाला जाना है और किस में फिल करना है, एक प्रकार का ये हमारा कोन है, ये कोन वाला जो आइसक्रीम हम लोग खाते हैं, ये शंकु है, इसमें भरना है, जिसकी जो व्यास है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो यहां से यहां तक क्या है हमारा 6 सेंटीमीटर, जबकि इसकी गहराई जो है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर है। इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें जब आइसक्रीम भरा जाता है इसके ऊपर एक क्या डाला जाए, एक सेमी सर्कल टाइप का शेप में रहता है जो आइसक्रीम, ये लगाया जा रहा है, यानी इसके ऊपर एक अर्ध गोला रखा हुआ है। तो इस तरह से इस आइसक्रीम को निकाला गया, इसमें भरा जा रहा है, तो इस शेप में। तो इसी का को बताना है कि इस प्रकार का कैसा कोन इससे क्या हो जाएगा, कंप्लीटली भरा जाए। तो इसका जो आयतन होगा इस तरह से भरे हुए कोन के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों का आयतन हम पर्सनली निकालेंगे, क्योंकि इससे भरा जाते इसमें इसके आयतन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू निकल जाए। चलिए इसे हल करते हैं। तो बेलन के लिए अगर हम देखें, ये बेलन के, तो इसका जो व्यास है वो 12 सेंटीमीटर, चूंकि बड़ा आकृति है तो इसलिए इसका बड़ा रेडियस मानते हैं। तो बड़ा आर, कैपिटल आर जो होगा वो क्या होगा, व्यास 12 था, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। जबकि इसका जो हाइट है वो हाइट यानी कैपिटल एच से इंडिकेट करें तो ये आया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो आयतन, वॉल्यूम जिसको कहते हैं, तो ये बराबर होगा, जिसे हम लोग V1 इंडिकेट कर देते हैं, क्योंकि यहां भी आयतन निकालना है, यहां भी आयतन निकालना। पाई, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ आर की जगह हम क्या रखेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर का यूज करेंगे, और एच की जगह कैपिटल एच। पाई को हम पाई ही रहने देते हैं। आर के प्लेस में हम क्या रखेंगे, 6 का स्क्वायर, और एच के प्लेस में क्या रखेंगे, 15। ठीक है, अब इसे हम इंटू करते हैं, तो 15 को अगर हम 36 से इंटू करें तो इसका वैल्यू आएगा, ये आएगा आपका 5, ये आ जाएगा 15 से 90, 540, ये हो गया 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, क्योंकि 15 6 90, 96 क्या हो जाए 54, तो 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इस आइसक्रीम का निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आपको देखें तो आइसक्रीम के लिए जो आइसक्रीम पोर्शन है उसके लिए अगर हम काम करें तो ये अर्ध गोला है और ये शंकु, दोनों का जो रेडियस होगा हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका रेडियस अगर हम मान ले छोटा आर से इंडिकेट करें तो इसका व्यास कितना दिया गया, 6, तो ये क्या लिखेंगे, 6/2, यानी आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर। लेकिन इसका हाइट जो है, शंकु की जो ऊंचाई है यानी एच कितने के बराबर है, वो हमारा 12 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हम क्या निकालेंगे, आइसक्रीम का आयतन। तो आइसक्रीम का जो आयतन होगा, जिसे हम लोग V2 इंडिकेट करते हैं, तो किसके बराबर होगा, देखिए ये होगा मेरा शंकु का आयतन प्लस क्या लिखेंगे, अर्धगोले के आयतन के बराबर। ठीक है, शंकु का आयतन अर्धगोले का आयतन। अब यहां देखिए, शंकु जो का आयतन जो होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से स्मॉल आर लिखे हैं आर के लिए और एच के लिए एच। और अर्धगोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लीजिए, जितना पॉसिबल हो आप कॉमन जरूर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई स्क्वायर। यहां भी देखिए ये 2/3 को हम क्या लिख सकते हो, 2 × 1/3, तो यहां से भी क्या निकलेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर निकल सकता है। तो ये जो हमारा पोर्शन आएगा कॉमन हो जाए, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, एच प्लस यहाँ 2 बचेगा और एक आर बचेगा, यानी एच प्लस 2r के क्या हो जाएगा, इक्वल। इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1/3, पाई का वैल्यू पाई रहने दीजिए, आर के प्लेस में हमको क्या रखना होगा, 3 का स्क्वायर, इंटू एच के प्लेस में हम क्या रखेंगे, 12 प्लस 2 इंटू आर का वैल्यू क्या आएगा, 3। तो इससे देखिए एक 3 और यहां से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा हमारा 3 पाई, और ये कितना आएगा, 3 2 जा 6 और 12 मिलके क्या आ जाएगा 18। इस प्रकार क्या हो जाए, 18 3 जा क्या हो जाएगा, 18 त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगा, 54 पाई के इक्वल होगा। तो आइसक्रीम का आयतन जो हम लोग V2 माने थे, V2 वो कितने के इक्वल के आ गया, 54 के पाई के इक्वल होगा। इसलिए यहां देखिए, इसके भाग हम यहां बता रहे हैं
तो क्या हो जाएगा, आइसक्रीम की संख्या निकालना है। तो आइसक्रीम की जो संख्या होगी उसके लिए हमने क्या बताया, क्योंकि इससे इस बड़े वाले भाग से इसमें फिल किया जा रहा है, तो इसके आयतन को इसके आयतन से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो वही काम यहाँ पर हम लोग करते हैं। संख्या बराबर क्या आएगा, V1 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, ये V2 लिखा जाएगा। बस कुछ नहीं करना। V1 का वैल्यू क्या था 540 पाई, और इसका वैल्यू कितने बार बराबर आया था 54 पाई। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और 54 से 540 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 10 आइसक्रीम जो होगा इसमें फिल किया जाएगा। यानी इस बेलन से इस प्रकार के कोन में जो आइसक्रीम फिल किया जाएगा उसकी संख्या क्या होगी, 10 होगी। आपको ये क्वेश्चन अवश्य हल करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार ये क्वेश्चन आए हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू।